नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने पूर्व के वीडियो से आगे कछुआ मुग़ल संबंध या कछुआ मुग़ल सहयोग के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। हमने पहले की वीडियो में कछुआ वंश के दो शासक बहारमल और भगवंत दास का अकबर से संबंधों की चर्चा की। इस वीडियो में हम मानसिंह और मुग़लों के संबंध की चर्चा करेंगे। मानसिंह ने मुग़ल शासक अकबर और जहांगीर दोनों के कार्यकाल को देखा। तो जहाँ तक हम देखते हैं, पहले मानसिंह और अकबर के संबंधों की चर्चा करेंगे, उसके बाद मानसिंह जहांगीर की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे के वीडियो में मानसिंह एक शासक के रूप में चर्चा करेंगे। मानसिंह और अकबर के मध्य संबंध अच्छे थे। अकबर ने मानसिंह को 7,000 की मनसब प्रदान की, जो कि मुग़ल काल में किसी गैर मुस्लिम को सबसे ज़्यादा मिलने वाली मनसब थी। किसी गैर राज परिवार के सदस्य में केवल दो ही व्यक्ति थे, मिर्ज़ा राजा अजीज़ कोका और मानसिंह, जिनको 7,000 की मनसब प्रदान की गई थी। अन्यथा 7,000 की मनसब केवल राज परिवार के सदस्यों को ही दी जाती थी। तो मानसिंह एकमात्र राजपूत थे जिनको 7,000 की मनसब दी गई, और गैर मुस्लिमों में केवल दो थे। एक गैर मुस्लिम भी थे और गैर राज परिवार से संबंधित केवल दो थे, जिनमें मिर्ज़ा राजा अजीज़ कोका और दूसरे मानसिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध जून 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा। जून 1573 में दूसरे शांति दूत मंडल के रूप में गए। वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई, जिसका वेली कृष्ण रुक्मणी नामक पुस्तक में उल्लेख है। और कहा जाता है कि वहाँ पर पर्याप्त सम्मान नहीं मिलने के कारण मानसिंह महाराणा प्रताप से नाराज़ हुए और वापस आकर अकबर से मानसिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व करने की इच्छा रखी। और इसी कारण से अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के लिए या महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान के लिए अपना मुख्य सेनापति मानसिंह को नियुक्त किया गया। यह पहला और आखिरी मौका था जब किसी सैन्य अभियान के लिए मुग़ल सेना का मुख्य सेनापति मानसिंह को बनाया, और मानसिंह ने इस युद्ध में भाग लिया। और 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें महाराणा प्रताप के खिलाफ भाग लिया। इसके अतिरिक्त मानसिंह को जब 1581 में काबुल के सूबेदार हकीम खां मिर्ज़ा ने विद्रोह कर दिया, तो उसका दमन करने के लिए भी अकबर ने मानसिंह को भेजा। मानसिंह ने इस विद्रोह का दमन किया और काबुल पर पुनः कब्जा किया। इसके परिणामस्वरूप मानसिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया गया, और मानसिंह ने 1585 से 87 तक काबुल के सूबेदार के रूप में कार्य किया। उसके बाद मानसिंह को बिहार का सूबेदार बनाया गया। बिहार में इन्होंने 1587 से 94 के रूप में के मध्य कार्य किया। उसके बाद इनको बंगाल का सूबेदार बनाया, और फिर ये बंगाल के सूबेदार के रूप में कार्य करते रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में मानसिंह निरंतर अकबर का सहयोग करते रहे, और उनके अधीन रहते हुए उन्होंने एक सेनापति के रूप में, एक दूत के रूप में, और फिर बाद में सूबेदार के रूप में कार्य किया। अब अगर हम जहांगीर के शासनकाल में देखें मानसिंह का, तो जहांगीर के शासनकाल के प्रारंभिक चरण में मानसिंह और जहांगीर के मध्य विचार नहीं मिलते थे, उनके मध्य विवाद रहा, क्योंकि मानसिंह अपने भाणजे खुसरो का समर्थन करते थे, जिसकी कारण जब खुसरो ने विद्रोह किया तो मानसिंह ने उसका सहयोग किया था। इसलिए जहांगीर उनसे नाराज़ हो गए, और इसी वजह से मानसिंह और जहांगीर के मध्य विवाद रहा। कालांतर में इनको नाराज़ होकर दक्षिण के अभियान पर भेज दिया, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी जहांगीर के कार्यकाल में ही, 1614 में एलिचपुर में, महाराष्ट्र में। अब हम मानसिंह का एक शासक के रूप में योगदान देखें, क्योंकि अभी तक हमने जो मानसिंह और मुग़ल शासकों के मध्य संबंधों के संदर्भ में देखा था, अब मानसिंह का एक शासक के रूप में अब हम योगदान देखेंगे। अब उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले मानसिंह, जब इनके पिता की मृत्यु हुई, भगवंत दास की मृत्यु हुई 1589 में, उस समय ये बिहार थे, इसलिए इनका पहला जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक पटना में हुआ। उसके बाद विधिवत रूप से उनका राज्याभिषेक 1590 में हुआ, और अकबर ने इनको दो उपाधियाँ दी, एक फर्जन और दूसरी राजा की उपाधि दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये शासक 1589 में बने, विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक 1590 में हुआ। शासक बनने के बाद इनको दो उपाधियाँ दी गई, फर्जन और राजा।
अगर हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखें तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में मानसिंह ने स्थापत्य कला में देखें तो इन्होंने आमेर का महल बनवाया, आमेर का दुर्ग बनवाया और आमेर के दुर्ग में इन्होंने शिला देवी का मंदिर बनवाया। शिला देवी में जो मंदिर में मूर्ति है, यह मूर्ति ये बंगाल से लेके आए थे और इन्होंने इसको आमेर के दुर्ग में स्थापित करवाया और इसे कालांतर में आमेर में कछुआ वंश की कुल देवी बताया। इन्होंने बिहार में मानपुरा, बंगाल में अकबरपुरा नामक कस्बे बसाए। अकबरपुरा को वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर बनवाया, बिहार में रोहतास दुर्ग व महल बनवाया। रानी कनकावती के पुत्र जगत सिंह की याद में इन्होंने जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। इस प्रकार इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया। इसके अतिरिक्त जब एक साहित्य कला के बारे में बात करें तो साहित्य कला में इन्होंने इनके समय में ही दादू दयाल ने दादू वाणी की रचना की। इनके काल में ही मुरारी दास ने मान प्रकाश की रचना की और इनके काल में ही मान सिंह ने दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर से दादू दयाल को मिलवाने वाला कौन था? मान सिंह। इसके अलावा इनके समय में पुंडरीक विट्ठल नाम के एक महान विद्वान थे जिन्होंने जो मान सिंह के भाई माधो सिंह के दरबार में निवास करते थे और उन्होंने संगीत के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिनमें राग मंजरी, राग माला और राग चंद्रोदय नामक पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध थी। धन्यवाद।